क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान ने एक बार यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था, सिर्फ अपनी भक्ति और शक्ति के बल पर? क्या यह सच है कि हनुमान जी ने श्री राम को बचाने के लिए मृत्यु के देवता यमराज से टक्कर ले ली थी? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी गहन, रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जिसमें हम गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान हनुमान और यमराज के युद्ध की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। यह एक ऐसी कथा है जो हनुमान जी की अपार भक्ति, उनकी अद्भुत शक्ति और श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाती है। इस यात्रा में हम इस युद्ध की पूरी कहानी, इसके पीछे के कारण, इसके आध्यात्मिक और नैतिक संदेश, इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता और इसकी आधुनिक प्रासंगिकता को गहराई से जानेंगे। साथ ही हम हनुमान जी की भक्ति से प्रेरणा लेते हुए कुछ आध्यात्मिक उपाय और जीवन में सकारात्मकता लाने के तरीके भी साझा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक और आध्यात्मिक कथा को जानने के लिए? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह घटना गरुड़ पुराण में क्यों और कैसे वर्णित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है जो मृत्यु, कर्म और आत्मा के सफर पर गहराई से प्रकाश डालता है। लेकिन इस पुराण में भगवान हनुमान और यमराज के युद्ध की कथा एक अनोखा और रोमांचक हिस्सा है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम का मानव जीवन काल समाप्त होने वाला था। श्री राम को मानव जीवन के नियमों का पालन करते हुए मृत्यु को स्वीकार करना था, लेकिन हनुमान जी, जो श्री राम के परम भक्त थे, उन्हें यमराज के पास जाने देना नहीं चाहते थे। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे मृत्यु के देवता को भी रोकने के लिए तैयार हो गए। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। यह कथा तब शुरू होती है जब यमराज, मृत्यु के देवता, श्री राम को लेने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री राम एक मानव अवतार थे और उन्हें प्रकृति के नियमों का पालन करना था। लेकिन जैसे ही यमराज अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, हनुमान जी उनके सामने आ खड़े होते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूं, आप मेरे प्रभु श्री राम को नहीं ले जा सकते। यमराज समझाते हैं कि मृत्यु प्रकृति का नियम है और श्री राम को इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन हनुमान जी अपनी भक्ति और प्रेम में इतने डूबे हैं कि वे किसी की नहीं सुनते। इसके बाद हनुमान जी और यमराज के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और हम इस युद्ध की पूरी कहानी जानते हैं। इस युद्ध में हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि हनुमान जी की शक्ति के आगे यमराज को पीछे हटना पड़ता है। हनुमान जी की गदा और यमराज के पास रस्सी के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल है कि वे यमराज को परास्त कर देते हैं। हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे एक बार समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए थे और अब वे यमराज जैसे शक्तिशाली देवता को भी रोक रहे थे। लेकिन क्या यह युद्ध यहीं खत्म हो गया? नहीं। श्री राम, जो इस सारी घटना को देख रहे होते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं। श्री राम कहते हैं, हनुमान, मृत्यु प्रकृति का नियम है और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मेरा हृदय जीत लिया है, लेकिन अब समय आ गया है। हनुमान जी अपने प्रभु की आज्ञा सुनकर यमराज को श्री राम को ले जाने की अनुमति दे देते हैं। यह कथा हमें हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के प्रति उनके प्रेम की गहराई दिखाती है। क्या आप हनुमान जी की इस भक्ति से प्रभावित हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।
अब हम इस कथा के कुछ और पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का यह प्रदर्शन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। हनुमान जी ने श्री राम के लिए जो समर्पण दिखाया, वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों और अपने विश्वास के प्रति वफादार रहना चाहिए। लेकिन श्री राम का यह निर्णय कि वे प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। यह कथा हमें यह भी दिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे मृत्यु के देवता को भी रोकने के लिए तैयार हो गए। क्या आप इस कथा से प्रेरणा लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा के आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों पर विचार करते हैं। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। दूसरा, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु एक प्राकृतिक नियम है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह देवता हो या मानव। तीसरा, श्री राम का यह निर्णय कि वे प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। चौथा, यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें प्राकृतिक नियमों का सम्मान भी करना चाहिए। एक अन्य नैतिक संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में साहस और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। क्या आप इस कथा से कोई सबक लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। आइए अब इस कथा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझें। हनुमान जी और यमराज का यह युद्ध न केवल एक रोमांचक कथा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में भक्ति और कर्तव्य के महत्व को भी दर्शाता है। गरुड़ पुराण में इस कथा का वर्णन यह दिखाता है कि हिंदू धर्म में मृत्यु और जीवन को एक चक्र के रूप में देखा जाता है। हनुमान जी की भक्ति रामायण से लेकर पुराणों तक हर जगह उनकी महानता को दर्शाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संतुलन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में ऐसी कथाएं लोगों को नैतिकता, भक्ति और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती थी। एक अन्य सांस्कृतिक पहलू यह है कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना चाहिए। क्या आप इस कथा के सांस्कृतिक महत्व से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा के कुछ और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार करते हैं। हनुमान जी को हिंदू धर्म में बल, भक्ति और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति केवल श्री राम तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे उनके हर निर्णय का सम्मान करते थे। गरुड़ पुराण में यह कथा यह भी दिखाती है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को एक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में साहस और भक्ति के साथ जीना चाहिए। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। क्या आप इस कथा के सांस्कृतिक महत्व से प्रेरित हैं? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा की आधुनिक प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। आज के समय में हम अक्सर अपने प्रियजनों को खोने के डर से घिरे रहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की भक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। एक अन्य आधुनिक संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में साहस और समर्पण की भावना रखनी चाहिए।
आज के तनावपूर्ण जीवन में हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने विश्वास और प्रेम पर अडिग रहना चाहिए। क्या आप इस संदेश को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम कुछ रोचक तथ्यों और संदर्भों पर चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को अमर माना जाता है और वे आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे किसी भी शक्ति को हरा सकते थे। एक अन्य रोचक तथ्य यह है कि हनुमान जी ने रामायण में भी कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जैसे कि लंका दहन और पर्वत उठाने की घटनाएं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। क्या आप इन तथ्यों से प्रभावित हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। अब हम इस कथा के आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पहलुओं पर और गहराई से विचार करते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और भक्ति रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें प्राकृतिक नियमों का सम्मान भी करना चाहिए। हनुमान जी का यह समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में साहस और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। एक अन्य प्रेरणादायक पहलू यह है कि यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, भक्ति और कर्तव्य के बीच, प्रेम और स्वीकार्यता के बीच। क्या आप इस कथा से प्रेरणा लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अब हम यह समझते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मकता ला सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में विश्वास और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। एक आध्यात्मिक उपाय यह है कि हमें रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि हमें साहस और शक्ति मिले। एक अन्य उपाय यह है कि हमें अपने जीवन में प्रेम और भक्ति की भावना रखनी चाहिए और अपने प्रियजनों के प्रति वफादार रहना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। क्या आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान हनुमान और यमराज के युद्ध की पूरी कहानी विस्तार से जानी। हमने इस युद्ध के पीछे के कारण, इसके आध्यात्मिक और नैतिक संदेश, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, इसकी आधुनिक प्रासंगिकता और इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के तरीके जाने। हमने यह भी जाना कि हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा था। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और रोमांचक और आध्यात्मिक कथा को लेकर आएंगे। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? हनुमान जी की एक और वीरता की कहानी या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान और नमस्ते।